ऐसे प्रेगनेंसी के नाम पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को ये भी नसीब नहीं होता। एंड इसी वीडियो में एक कमेंट और है, आप आपके हस्बैंड को तू करके बोलते हो। मानता हूँ कि पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीडियो में थोड़ा ऑफेंड लगता है। कौन से कपड़े किस जगह पे पहनने हैं ये सिर्फ बोलने वाली बात है। आप जब अपने किसी रिश्तेदार के घर गए थे तो आपने कैसे कपड़े पहने थे, सिर्फ ये तो बोलने वाली बात है। मतलब ऐसा करके उन्होंने कुछ कमेंट किया था। देख लो इस बेशरम लड़की को, जरा सी शर्म नहीं आती। इस लड़की ने फेमस लड़के को फंसा लिया, आज अच्छा बन रही है। फेमस लड़के को फंसा लिया, कैसे फंसा लिया मैंने उसको? तो गाइज आप लोगों का जो ये सवाल है कि मतलब फेमस लड़के को फंसा लिया, मैं फेमस हूँ तो मुझे फंसा लिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर के, जिसमें मैं आप सभी लोगों के कमेंट के आंसर देने वाली हूँ। परसों वाली वीडियो में मैंने नोटिस किया कि बहुत लोग मुझसे बोल रहे थे कि यार मेरे कमेंट या फिर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दिया ये वो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो और बना ली जाए। एक चीज के लिए आप लोग को बहुत ज्यादा थैंक यू कि आप लोग मेरे नए वाले चैनल में बहुत ही ज्यादा प्यार दे रहे हो। मतलब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने कम टाइम में आप लोग मुझे इतना प्यार दोगे। इतना मतलब मैं क्या बोलूं, इतने अच्छे से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मतलब इतने प्यारे प्यारे कमेंट और इतनी मतलब पॉजिटिव पब्लिक जो मतलब मेरे साथ जुड़ रही है, मतलब जो मेरी फैमिली बन रही है, उसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत से लोग नेगेटिव भी हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, जस्ट वो बस मेरी वीडियोस देखने आते हैं एंड कमेंट करके चले जाते हैं। तो आज हम इन्हीं कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि रिसेंट की मेरी 2-3 वीडियो में आप लोगों ने कमेंट करे हैं। मतलब व्लॉग या वीडियो बोल लो उनको, उनके कमेंट मैं रीड करने वाली हूँ और मैं आप लोग को जवाब देने वाली हूँ जो भी आप लोग के क्वेश्चन हैं। तो जो भी मुझे ठीक लगेंगे, जो क्वेश्चन मुझे सही लगेंगे, जिसका जवाब मुझे देना चाहिए, मैं उसका जवाब आप लोग को बिल्कुल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी यूट्यूब के वही वाली वीडियो का मतलब कमेंट सेक्शन खोलने वाली हूँ एंड मैं वहां से आप लोग को पढ़ के बताऊंगी एंड मैं फिर उसके बाद आप लोग को उसका आंसर बताऊंगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि मेरा परसों प्रेगनेंसी प्रैंक फेल्ड हो गया था। उसमें से बहुत से लोगों ने बोला स्क्रिप्टेड ये वो। आप लोग को ना बिल्कुल भी नहीं पता कि प्रैंक बनाने में, प्रैंक क्रिएट करने में कितना मेहनत लगता है और उसको सक्सेसफुल बनाने में उससे डबल मेहनत लगता है। आप लोग तो बस एक कमेंट में लिख देते हो स्क्रिप्टेड, या तो फिर आप मुझे बोला मत करो कि यार प्रैंक करो, और फिर प्रैंक करने के बाद ही मतलब आप लोग के कहने पे मैंने किया और बहुत से लोगों का मैंने कमेंट नोट किया तो उन्होंने ये भी लिखा था कि यार ऐसा कौन प्रैंक करता है। तो गाइस, मैंने आप ही लोग के कहने पे वो प्रैंक किया था जो कि मेरा फेल्ड हो गया था, क्योंकि यार कोल्ड ड्रिंक से मैंने सोचा था कि डबल लाइन आ जाएगी, बट कोल्ड ड्रिंक से डबल लाइन नहीं आई। तो फिर मैं क्या कर सकती थी, मेरे पास लास्ट ऑप्शन वही था। मार्कर से भी अगर मैं करती तो फिर वो टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाता और अजीब सा लगता, क्योंकि मैंने देखा है कि क्योंकि हम लोगों ने पहले गीला किया हुआ था उसको, उसमें अगर मैं करती तो फैल जाता। इस वजह से मैंने सोचा कि नेल पेंट से करती हूँ। मेरे पास रेड नेल पेंट था, मैंने कहा वो सूख जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा, बट वो इतना ज्यादा दिमाग वाला है कि उसने नेल पेंट में भी नोटिस कर लिया। मतलब मैं तो यही सोच में रहेगी कि लड़कों को इतना नॉलेज होता कहाँ है भाई, कि लाइन टेढ़ा है, लाइन ऐसा है वैसा है, बट पंकज को सब नॉलेज है। उससे मतलब कोई भी नहीं वो कर सकता है। और एक तो सबसे बड़ी मेरी गलती हुई, वो मुझे वैसे पकड़ नहीं पाता। उसकी मेरी गलती ये थी कि मैंने प्रेगा न्यूज का जो टेस्ट किया उसका पैकेट मतलब मैंने वहीं पे फेंक दिया और वो वॉशरूम गया होगा तो उसने आधे टाइम वो देख लिया। वो बहुत तेज है, वो छोटी छोटी चीजें देख ही रहता है। अच्छा होता किड उसके हाथ में नहीं था, तो इस वजह से मैं पकड़ी गई, पता नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ये चीज तो आप लोग को पहले बता दी है, मैंने क्वेश्चन अभी रीड किया नहीं है। मैं पहला क्वेश्चन रीड कर दूं तो मैं अभी प्रेगनेंसी वाली वीडियो के कॉमेंट पढ़ रही हूँ, उसी का मैं आप लोग को रिप्लाई कर रही हूँ। फिर मैं नेक्स्ट जो वाली वीडियो का करूंगी मैं उसका फिर आप लोग को बता दूंगी बीच में ही। मैं फर्स्ट है कॉमेंट करा है मतलब एक ने कि प्रैंकस्टर के साथ प्रैंक करोगे तो फेल ही होगा ना। तो यार ऐसा नहीं है गाइस, वो अगर प्रैंकस्टर है तो मैं प्रैंकस्टर की वाइफ हूँ और मैंने आप लोग के कहने में ही ट्राई किया, मतलब फुल ऑन ट्राई किया। मतलब पहले दिन मेरा सोच रहे हो मतलब प्रैंक फेल्ड भी हो गया था, उसके बाद भी मैंने दूसरे दिन ट्राई किया कि यार मैं फुल ऑन उसको वो करूँ। एक तो ना क्या है कि मुझे थोड़ा हंसी आ जाती है और मैंने दादी को भी पहले से बताया था, और दादी ये भूल जाती है कि उनको किन की टीम में रहना है। वो पहले मेरी टीम में रहेंगी, वो बात आते 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 फिर वो अपने पोते की साइड ही हो जाती है। तो कोई बात नहीं, फेल्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट फिर आगे पढ़ते हैं। वो चोरी पकड़ी गई, तो चोरी पकड़ ली थी पंकज ने, जैसे कि आप सभी लोग को पता ही है। तो इसके बाद एक कमेंट है, व्लॉग में ट्विस्ट आया जब पंकज भैया वॉशरूम गए और वीडियो बनाई। भले ही प्रैंक हुआ नहीं बट मजा आया देखने में सच्ची। तो थैंक यू। वीडियो बनाया इसलिए था कि आप लोगों को एंजॉय करो आप लोग, मतलब ये, और आप लोग ने अगर एंजॉय किया है उस व्लॉग को या उस वीडियो को तो मतलब बहुत अच्छी बात है। मैंने उसी के लिए मतलब इतना मेहनत किया था, तो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया को माइक नहीं दिखा क्या? तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा मैं सुबह से ही अपना व्लॉग बना रही थी एंड व्लॉग्स के बीच में ना मैं अपनी वैसे भी कुछ ना कुछ वीडियो शूट
शूट करती रहती हूँ जिसमें मेरा माइक हमेशा यहीं पे रहता है, तो इतना वो ध्यान नहीं देता कि मतलब हर टाइम माइक ऑन नहीं होता ना, तो ध्यान वो तब देता जब मैंने व्लॉग नहीं बनाया होता। मैंने ऐसा दिखाया था कि जैसे मैं व्लॉग बना रही हूँ और मैं अपनी सारी चीजें व्लॉग में ही बता रही हूँ। अगर मैं ऐसे चुपचाप से वीडियो ऑन करती कि मैंने कहीं पे फोन रखा है या चुपचाप से बना रही, तो तब तो उसे पता चल जाता। बट मैंने व्लॉग बना रही हूँ करके मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, तो उसको बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ। तो माइक से तो फिर ऐसा कुछ डाउट होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बट जो भी है, चोरी तो लास्ट में मेरी पकड़ी गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे प्रेगनेंसी के नाम पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को ये भी नसीब नहीं होता। तो गाइज मैं एक चीज बताऊं आपको, मैंने मतलब अभी तक भी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी ऐसे प्रेगनेंसी प्रैंक करूंगी। वो तो जब मैंने परसों अपना Q&A रखा था, तो और उसमें मैंने पूछा था, आप लोगों ने बोला था कि प्रैंक करना, तो मैंने बोला था कि कौन सा प्रैंक करूं, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। तो मैंने बहुत कमेंट देखे थे और मेरी पहले की वीडियोस में भी बहुत सारे कमेंट, अगर आप लोग कभी नोटिस भी करोगे तो बहुत से लोगों ने मुझसे बोला। तो जस्ट मैंने मजाक नहीं उड़ाया किसी भी चीज का। मैंने, हाँ, अगर पब्लिक चाहती है, जो लोग मुझे इतने लोग देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं या फिर वो रिएक्शन देखना चाहते हैं पंकज के, तो जस्ट मैंने बस वही चीज कर दी। मैंने, देखो मैं करने वाली होती वरना उस दिन रात के 1 बजे भी कर देती, बट मैंने क्या बोला कि वो किस मूड में है, और फिर होता ना इमोशंस भी जुड़े होते हैं बहुत सारे लोगों के, तो फिर मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद मैं अब दूसरे दिन किया। फिर भी मैंने देखा था कि जब मैं पहली वाली वीडियो मैंने डाला था, और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी था लोगों का कि आज इन्होंने व्लॉग डाल दिया, दूसरे दिन पंकज भैया ने देखा नहीं होगा क्या? ऐसा वीडियो हम लोगों ने बना लिया था पहले और पंकज ने नहीं देखा था, मतलब, और वो वीडियो अपलोड भी बाद में हुआ है, तो फिर पंकज का तो देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वीडियो पहले बन गया था, अपलोड बाद में हुआ, समझ लो मतलब आप ये चीज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यार ये मुझे, मेरी हंसी नहीं रुक रही, सॉरी। तो एक ने कमेंट करा है, दीदी आप चाय पत्ती और नींबू मिक्स करके ड्रॉप डाला होता तो आ जाता, मैंने ट्राई किया तो आ गया। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? यार मैं पहली बार सुन रही हूँ कि चाय पत्ती और नींबू मिक्स करके। ये आइडिया शायद मुझे पहले कहीं यूट्यूब में दिखता तो मैं जरूर करती, बट मैं ये हैक ट्राई करूंगी जब मैं कभी बाद में ये प्रैंक दोबारा करूंगी पंकज के ऊपर, कुछ टाइम बाद या फिर कभी बाद में, तो जरूर मैं ट्राई करूंगी। ये मैंने नोट डाउन कर लिया, मुझे पढ़ के बड़ी हंसी आ गई। मैंने कहा क्या बोला ये। एंड इसी वीडियो में एक कमेंट और है, आप आपके हस्बैंड को तू करके बोलते हो। मानता हूँ कि पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वीडियो में थोड़ा ऑफेंड लगता है। तो यार मैं क्या ही आप लोग को इन सब चीजों में जवाब दूं यार, मतलब हम साथ में रहते हैं, फिर मैं वही बोलूंगी, फिर आप लोग वही बोलोगे कि यार बार बार सेम चीज रिपीट करती है। गाइस, इंसान ने खुश रहना चाहिए ना यार। वो मेरा पार्टनर है, वो एज अ पार्टनर, मैं उसको तुम करके बोल रही हूँ और वो मेरे साथ खुश नहीं है, क्या मतलब हुआ इस बात का? समझ रहे हो? मतलब तू में भी प्यार है यार, और मतलब कभी उसने मेरे को ऐसा नहीं बोला कि तू मुझे तू करके क्यों बोलती है। हम बिल्कुल दोस्त जैसे रहते हैं, मतलब कि मैं उससे कोई भी बात नहीं छुपाती हूँ, वो मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाता है। मुझे कोई चीज अपनी लाइफ में कुछ बड़ी करनी होती है, कुछ नहीं करनी होती है, तो मैं हमेशा उसके एडवाइस लेकर के पूछ करके करती हूँ। और उसको भी अगर करना होता है, वो कभी ये नहीं सोचता कि ये मेरी वाइफ है तो मुझे क्यों पूछना, मुझे क्यों वो करना। भाई वो एक एक चीज मतलब मुझे बता के या पूछ के, मतलब सलाह लेकर के ही मतलब हम दोनों वो करते हैं। जब हर चीज में हमारी ऐसी पार्टनरशिप है, तो भाई सिर्फ बोलने में क्या कि वो भी मुझे तू करके बोलता है, ऐसे तो फिर मैं भी बोलूंगी कि यार मुझे नहीं अच्छा लगता है। ऐसा रूल सेम होने चाहिए यार। क्या मतलब लड़के को ऐसे वैसे, मतलब हमारा आपस में सही पटती है भाई, बस ये चीज होनी चाहिए। मैं ये बोलती हूँ, दो कपल में आपस में तू करके बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, डिसरिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। मेन तू करके भी बोलो, उसमें प्यार है, अगर आप प्यार से बोल रहे हो तो वो चलता है। बाकी आप क्या सोचते हो फिर मुझे वो नहीं पता, बट आपने अच्छे वे में बोला है, ऐसे कुछ ज्यादा हेट उसमें बोला नहीं है, तो मैंने आपको आपका जवाब दे दिया है। डू जेलसी प्रैंक। मैं जेलसी प्रैंक कैसे करूं यार, मतलब मुझे लगता नहीं है कि उसमें भी उसको लगेगा, बट मैं ट्राई करूंगी। उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा पहले से प्लान करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट में कर दूं कि कल मैंने सोचा और मतलब आज मैंने सोचा तो कल मैंने कर दिया, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे प्लान करना पड़ेगा कि मैं हाँ कुछ बातें कर रही हूँ अपने किसी दोस्त से, या फिर ऐसा कुछ, मतलब 2-3 दिन लगेंगे, तो जाके तीसरे चौथे दिन प्रैंक होगा। तो मैं सोचूंगी इस बारे में, अगर मुझे लगेगा ऐसा कुछ हो सकता है पंकज के साथ, तो मैं जरूर करूंगी। एक ने कमेंट किया है फनी वे में, टिक्की खट्टी थोड़ा होती है, गोलगप्पे बोलता तो तब भी सही था। हम तो आप बिल्कुल करेक्ट हो। जब मैंने उससे बोला कि मुझे खट्टा खाने का मन है, तो उसने बोला टिक्की टिक्की टिक्की, क्योंकि उसको जब खट्टा खाने का मन होता है सबसे ज्यादा टिक्की खाता है ना, क्योंकि उसमें खट्टी और मीठी वो डलती है चटनी, तो उसने तभी मुझे भी बोला वो चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस एक कमेंट एक और है, इन्होंने बोला है कि सबसे मस्त तो तब लगा जब पंकज बार बार बोल रहा है कि गैस हो गई है। तो उसका भी एक रीजन है। जब हम लोग, आप लोग को पता है कि हम लोग गए थे आदि कैलाश के ट्रिप में, तो तब वहां क्या हुआ था कि जिन्होंने व्लॉग में देखा होगा, तो मुझे अचानक से वहां पे गैस हो गई थी थोड़ी सी, क्योंकि ठंडा गर्म वाला चीजें हो गई थी और कुछ ऑयली खाना खाने से हो जाती है, तो मुझे भी हो गई थी। तो वहां मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मतलब मुझे अजीब सा मतलब हो रहा था। तो इस वजह से उसको लगा कि क्या पता
फिर से नहीं इसको वैसा हो गया, क्योंकि मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था और अजीब सा हो रहा था, तो तब वो बार बार मुझसे बोल रहा है कि गैस की दवा दे दूं, गैस का ये वो कर दूं। तो यही रीजन था, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट कमेंट है इस वाली वीडियो में, होम टूर एंड वार्डरोब टूर व्लॉग बनाओ आप। मतलब कुछ चीजों का भी हमें थोड़ा सा सेटअप करना बाकी है, तो उसके बाद ये वाला वीडियो मैंने नोट डाउन कर लिया है, तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए लाने का ट्राई करूंगी। तो गाइस इस वाली वीडियो के इतने ही कॉमेंट थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जो की शीरो ने पंकज की कोल्ड ड्रिंक खा ली, ये वाली वीडियो थी। इसमें थोड़े से कॉमेंट पढ़ते हैं कि इसमें आप लोगों ने क्या कॉमेंट करे। आप दोनों रोज व्लॉग डाला करो। तो गाइस अभी मैं, जब से आप लोगों ने मुझे बोला है तब से मैं कुछ ना कुछ कंटेंट, मतलब कुछ ना कुछ जो डेली हमारे साथ होता है वो मैं आप लोग के सामने लाने का ट्राई कर रही हूँ। एंड मुझे सच में बताऊं, इस बात की बहुत ही ज्यादा खुशी है कि यार ये हमने नया चैनल अपना स्टार्ट किया और आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो ना, तो उसके लिए दिल से थैंक यू। एंड डेली व्लॉग्स में आप लोग के लिए लेके ही आ रही हूँ, एंड मैं फुल ऑन ट्राई करने वाली हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊं आप लोगों के लिए। मैं भी ऐसे ही अपने डॉग को डांटती हूँ, अच्छे से ट्रेन करना चाहिए, सिखाओ उसे, लेकिन क्यूट बहुत है। तो गाइज अभी हमारा डॉग भी छोटा ही है, अभी वो मतलब 5 से 6 महीने का ही है, वो अभी सीख ही रहा है। मतलब उसे हेलो करना आता है, हाई फाई करना आता है, और इतना टाइम हमें ही नहीं मिलता है कि हम उसको थोड़ा सा ट्रेन कर पाए। बट वो अपनी रिंग्स पंकज ने ऐसे ही रख दिया था, तो उसने वैसा कर दिया। उसके लिए मैंने उसे रिंग दिखा दिखा के बहुत बार डांटा, आप लोगों ने वीडियोस में देखा होगा। तो अभी वो सीख ही रहा है, बच्चा है, छोटा ही है, सीख जाएगा। पंकु भैया और आपकी हाइट कितनी है? तो मेरी हाइट तो 5'2" या 5'3" ऐसा कुछ होगा, और पंकज का हाइट 5.9 या 5.8 होगा। तो गाइज अब मेरे जो Q&A वाला व्लॉग था उसमें आप लोग के बहुत 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 सारे कमेंट आए हैं, तो मैंने सोचा है कि जिन लोगों के बचे कुचे क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दे पाई थी, क्यों ना मैं आज उनका आंसर दे दूं। तो एक इनका कमेंट है, दीदी सिंदूर को फैशन समझ रही हैं। तो यार कितनी बातें, मतलब तुम लोग बढ़ाओगे, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कोई सिंदूर को ना फैशन नहीं समझती हूँ, पहले भी वही बोला था और अभी भी वही बोला था। आप लोग गलत वे में मत लो उस चीज को। ना ही मैं फैशन समझती हूँ और ना मैं समझती थी। और एक इसी से मुझे एक चीज और याद आ गया, एक कमेंट और था बट अभी मुझे दिखा नहीं है, दिखेगा तो मैं फिर दोबारा तो क्या ही रीड करूंगी, पहले ही पढ़ लेती हूँ। कौन से कपड़े किस जगह पे पहनने हैं ये सिर्फ बोलने वाली बात है। आप जब अपने किसी रिश्तेदार के घर गए थे तो आपने कैसे कपड़े पहने थे, सिर्फ ये तो बोलने वाली बात है। मतलब ऐसा करके उन्होंने कुछ कमेंट किया था, वो अभी मुझे दिख नहीं रहा। मैंने ऐसे अपने कौन से रिश्तेदार के घर पे मैं 1 पीस में चले गई हूँ या मैं ऐसे स्ट्रिप वाले कपड़े में गई हूँ, आप मुझे वो बता दो। जीन्स एंड टॉप बहुत नॉर्मल है, हमारे वहां तो मैं बताऊँ, अगर हमारे वहां की बात करूँ तो बहुत बहुत नॉर्मल है, पहन लेते हैं और पहन के चले भी जाते हैं, उसमें क्या है। और जिनके घर में गई उनको नहीं ऑकवर्ड फील हुआ, उन्होंने नहीं कुछ बोला। भले वो मैं अपनी दीदी के घर में गई हूँ या फिर मैं अपने हस्बैंड के साइड की किसी मतलब अपनी बुआ लोगों के घर या किन के भी घर में गई हूँ, मतलब मैं अपने घर भी वैसे ही जाती हूँ और मैं अपने इधर के घर भी ऐसे ही जाती हूँ, क्योंकि दोनों फैमिलीज तो मेरी ही है ना। मतलब एट द एंड यहाँ की फैमिली भी मेरी है, वहाँ की फैमिली भी मेरी है, तो जैसे मैं रहती हूँ वहाँ की फैमिली को भी देखने की आदत है ही। मैं वैसे अपने घर भी मैं वैसे ही जाती हूँ और यहाँ भी मैं वैसे ही जाती हूँ, तो वो अपना घर ही है यार, कौन से रिश्तेदार। और मैं ज्यादा किन्हीं रिश्तेदारों के घर में देख लिया मुझे आपने। मैं सिर्फ अपने हस्बैंड के, जो मेरे हस्बैंड के खास रिलेटिव, मतलब कि हमारे खास होंगे, मैं सिर्फ उन्हीं के घर गई हूँ। और अपने घर में भी मैं सिर्फ अपने खास लोगों के घर पे ही गई हूँ, जैसे कि मेरी दीदी लोग हो गए और मेरे हस्बैंड के साइड में हमारी बुआ लोग हो गए। और हमारी बुआ लोग भी इतने ओपन माइंडेड हैं कि मतलब यार एक जीन्स और टी शर्ट में या फिर उसमें उनको पता है कि क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते हैं। ऐसे कोई स्ट्रिप वाले कपड़े या फिर मैं इतने शॉर्ट कपड़े पहन करके नहीं गई कभी उनके घर। ऐसे आप लोग के घर में ये वाली चीजें बहुत ज्यादा बड़ी होंगी, हमारे उधर इतनी बड़ी नहीं है। जीन्स और टॉप तो नहीं है बिल्कुल भी कि पहन के नहीं जा सकते ऐसे रिश्तेदारों के घर पे, या मैं अपने सिर्फ हस्बैंड के घर के साइड ही जा रही होती या अपने घर के साइड ऐसे नहीं जा रही होती तो फिर भी कोई बात होती। मैं अपने दीदी लोग के घर पे भी ऐसे ही जाती हूँ, उसमें क्या है। आप लोग के ओपिनियन से, आप लोग के कमेंट से तो ये होगा नहीं कि यार मैं कल से वैसी बन जाऊं जैसा आप चाहते हो। मैं वैसे ही रहूंगी जैसे मैं खुद से रहना चाहती हूँ, मैंने वही बोला। और मैं आप लोग को ये चीजें फॉलो नहीं करने के लिए बोल रही हूँ। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, मुझे जो ठीक लगता है, मैं वही करती हूँ और मैं वैसे ही रहना पसंद करती हूँ। और आप लोगों को भी जैसे आप लोग रहना चाहते हो, मैं आप लोग की किसी चीज़ को गलत नहीं बोल रही कि यार आप लोग ऐसे क्यों रहते हो या आप लोग को ऐसा रहना चाहिए। मैं या आपको मजबूर नहीं कर रही आप लोग की सोच बदलने में, बट मैं अपनी सोच बता रही हूँ बस। कि जैसे कि आप लोगों ने ही पहले मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था, कोई भी इंसान अगर रहता है किसी भी चीज़ में तो वो अपनी सोच के अकॉर्डिंग रहता है। ठीक है, आप लोगों ने बोल भी लिया तो मैं उस चीज़ का भी बुरा नहीं मान रही हूँ। ठीक है, आप लोग का भी ओपिनियन है, लेकिन फिर जैसे आपका ओपिनियन मैंने समझ करके मैंने रिप्लाई किया, वैसे आपको भी मेरा समझना चाहिए कि ये क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है इस टॉपिक को मुझे ज़्यादा बढ़ाना चाहिए या इसमें मुझे और कुछ बोलना चाहिए। इतनी सी बात से शायद आप समझ जाओ। तो गाइज
एक क्वेश्चन किया है कि किसी ने, मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे लिए नहीं, ये क्वेश्चन शायद आप ही लोगों में से, मतलब ऑडियंस के लिए ही है, तो मैं पढ़ती हूँ। और जो लोग संस्कृति की बात करते हैं, तब तुम्हारी संस्कृति कहाँ चले जाती है जब तुम माँ बहन की गाली देते हो। तुम्हें संस्कृति सब कुछ तो तब याद आता है जब एक महिला तुम्हारे हिसाब से ना चले। चेंज योर माइंडसेट नॉट अदर्स। इस चीज में मैं अपना ओपिनियन क्या ही बोलूं यार, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो फिर ही आप लोगों को पता नहीं क्या ही लगेगा, बट मेरा जो ओपिनियन है, मैं इसमें एक चीज बताऊं, आप लोगों में से ना बहुत सारे लोग, मतलब जो ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि वीडियोस बनाते भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीडियोस नहीं भी बनाते होंगे। तो मैं भी ये चीज पूछना चाहूंगी कि कमेंट में आकर के जो बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोल देते हैं, आप उन लोगों को क्यों नहीं रिप्लाई करते एक बार? क्या पता आप लोग कुछ उनको समझाओ तो उनको भी समझ में आ जाए कि यार हम कैसे इतना ओपनली किसी को इतना गंदा बोल सकते हैं। मैं गालियों की बात कर रही हूँ, हाँ, बातों की बात नहीं कर रही कि कोई बातों में कुछ बोल रहा है। अगर गाली देना अगर आप लोग के लिए सही है, आप लोग बोलते हो कि नहीं नहीं वो तो सही देते हैं, तो फिर एक बार मेरी जो ये वाली वीडियो आ रही है, अभी जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये वाली वीडियो जो मेरी आ रही है, तो इसके नीचे आप लोग एक बार कमेंट जरूर करना कि नहीं नहीं वो लोग तो सही करते हैं, गाली पढ़ना ही चाहिए। अगर आप लोग सहमत हो तो मैं एक बार पढ़ना चाहती हूँ कि यार हाँ आप लोग उस चीज को बिल्कुल सही बोल रहे हो, जो कि यहाँ पे मतलब मेरे को बोल रहे हो कि ये वो चीज गलत है, ये चीज ऐसा है। मैं आप लोगों को तो गलत बोल ही नहीं रही, आप लोग के ओपिनियन को भी गलत नहीं बोल रही, मैं जस्ट अपनी बात कर रही हूँ, जो मेरी सोच है, जिसके उससे मैं नहीं करती, ये जो भी है। तो मुझे लगता है कि यार मेरी सोच ऐसी है कि यार मेरे ये ना ऐसे रहे, या मेरा हस्बैंड ऐसे रहे, या मेरे ससुराल वाले ऐसे रहे, और मैंने अपनी सोच उनपे थोप दी है और वो नहीं उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर क्या? आप लोग मुझे बताओ। तो अपनी आशाएं दूसरे पे थोप देना इट्स नॉट फेयर, मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो बिल्कुल भी फैन नहीं है यार, कि आप जैसा चाहते हो वो आप दूसरे से चाहो और फिर दूसरा नहीं कर पा रहा है तो फिर आप उसको उल्टा उल्टा बोलो, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग खुद ही मुझे, मतलब इस वाले जो मैं ये बोला है और जो इनका क्वेश्चन था, मतलब जो भी ये है, नाम तो मैं किसी का भी नहीं ले रही, तो मैं इनका भी नहीं लूंगी, बट हाँ आप लोग एक बार कमेंट में मुझे आंसर जरूर देना, बिल्कुल जरूर देना। मैं चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि इस चीज में आप लोग का ओपिनियन क्या है, आप लोग क्या बोलते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखो मैं थोड़ा सा, अभी मेरा गला भी ऐसी है, आप लोग ये मत सोचना कि यार मैं बहुत हार्श तरीके से आपसे बात कर रही हूँ या ऐसे रिप्लाई दे रही हूँ। मैं इन सब चीजों को ना बहुत नॉर्मली लेती हूँ और मैं बहुत नॉर्मल वे में भी बात कर रही हूँ। मतलब ये मैं समझा कि इन चीजों से मुझे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक से कनेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग मुझसे कुछ बात कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो और आप हमारी ऐसी बात होती है, तो मतलब मुझे भी आप लोग को रिप्लाई देना चाहिए, मुझे भी आप लोग के आंसर देने चाहिए। और मैं सच्ची बता रही हूँ, इसमें से जो मुझे हमेशा फॉलो करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, उनके ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। मैं जा करके भी चेक करूँ ना, तो ये जो मेरे हेटर्स हैं, ये जानने वाले लोग होते हैं, मैं सही बताऊँ तो, जो कि फेक आईडी से ऐसे कमेंट करते हैं, या फिर जिन्होंने मुझे नहीं पसंद किया है। तो यार अगर आप लोग को नहीं पसंद है मुझे देखना, तो आप लोग मत देखो। बाकी प्यार करने वाले तो यार मैं अभी भी नोटिस करती हूँ, मैं कुछ भी पहन लूँ, मैं कैसे भी वीडियो बना लूँ, तब भी उनका एक अच्छा कमेंट ही आ रहा होता है, उन्होंने कुछ पॉजिटिव ही लिखा होता है, और उनने कुछ या रेड हार्ट भेजा होगा मुझे, या कुछ ब्लेसिंग दी होगी। वो लोग भी तो हैं, वो लोग भी तो देख रहे हैं, उनकी भी तो सोच होगी। आप ही लोग क्यों? सोचने वाली बात है गाइस। बिंदी ना लगाओ तो चलेगा, बट सिंदूर और मंगलसूत्र परमानेंटली होना चाहिए, ये तो कभी स्केप नहीं करना चाहिए। तो हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, और मैं भी पहनती हूँ यार, मैंने 10 बार बोल दिया आप लोग को कि ऐसा नहीं है कि मैं पहनती ही नहीं हूँ, पर मुझे ऐसे कंफर्टेबल ही रहना, मतलब मुझे ऐसे नॉर्मल रहना ही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, वो मेरी खुद की चॉइस है। देख लो इस बेशरम लड़की को, जरा सी शर्म नहीं आती, इस लड़की ने फेमस लड़के को फंसा लिया, आज अच्छा बन रही है। फेमस लड़के को फंसा लिया कैसे फंसा लिया मैंने उसको? मैंने कोई पिंजरा बना रखा था कि मैंने उसके अंदर उसको फांस लिया, या फिर मैंने कुछ कर दिया? गाइस उसकी एक चीज अगर मैं बताऊँ ना, तो पंकज ने मुझे प्रपोज किया है, मतलब किया है बोल रही हूँ मैं, किया था। अभी तो आप लोग को स्टोरी पता नहीं है, एंड उसके अप्स एंड डाउन टाइम में, मतलब कौन था या मैंने क्या किया है उसके लिए, वो सिर्फ उसको पता है। वो तो कभी जब हमने अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में भी इतनी कुछ चीजें बताई नहीं होगी। लाइफ में अच्छी चीजें होती हैं हमेशा। आपको क्या लगता है कि सबके साथ अच्छा वाला टाइम ही चलता है क्या? लो टाइम भी आता है कभी इंसान का। तो मैं वहां पे भी खड़ी रही हूँ उसके लिए, ये बोलने वाली बात तो है ही नहीं। ये भी क्वेश्चन ऐसा आ गया है तो मुझे ऐसा बताना पड़ रहा है, वो उसको भी पता है। उसने कभी कोई चीज नई चीज करनी चाहिए तो
वहां पे मैंने कभी उसको रोका नहीं है, उसको हमेशा सपोर्ट किया है भाई। तुम सोच भी नहीं सकते, जब वो प्लेग्राउंड के अंदर था ना, तब मैं इकट्ठे कितनी सारी चीजें मैनेज कर रही थी अकेले। हमारी शादी भी होने वाली थी उस टाइम पे, वो मुझे पता है। तो पहले भी आते थे, तो मैंने कभी ऐसे वो भी नहीं किए कि फेमस लड़का ये वो ये करके। बहुत ही ज्यादा बुरी बात है यार, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात। जिस दिन पंकज भी मेरे साथ में बैठा होगा ना, कभी हम लोग लव स्टोरी व्लॉग भी बना रहे होंगे, ये क्वेश्चन मैं उस टाइम पे एक बार जरूर रिपीट करूंगी, एंड इसका सेम आंसर मेरा हस्बैंड देगा उस दिन। सिर्फ फेमस होने से ही लाइफ की प्रॉब्लम्स कम नहीं हो जाती, बहुत तरीके से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड आपके उस प्रॉब्लम्स में कौन आपके साथ है ना, उस टाइम पे पता चलता है। ठीक है, सिर्फ पैसे से ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, मेरा हस्बैंड मुझसे ज्यादा फेमस था और अभी भी है, और अभी ऐसा है कि अभी की डेट में हम दोनों ही अर्न करते हैं। अब एक बात बताओ, पंकज अर्न कर रहा है, पंकज कमा रहा है, एंड मैं भी कमा रही हूँ। एट द एंड हम दोनों मिल करके बहुत अच्छी चीजें करते हैं। ऐसा नहीं है गाइस कि सिर्फ वही करता है या मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल वेली रहती हूँ। इन चीजों का जवाब आपको अच्छे से तब मिल पाएगा जिस दिन मेरा हस्बैंड मेरे साथ में बैठा होगा और जिस दिन हम दोनों आंसर कर रहे होंगे। एक दिन ऐसा एक Q&A रखते हैं जिस दिन मेरा हस्बैंड भी होगा, जिस दिन पंकज भी होगा, मैं भी होंगी, एंड फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा लाइफ में जो चीजें उसने और मैंने देखी है ना साथ में, वो सिर्फ हमको पता है, आप लोग को किसी को भी नहीं पता। फेमस लड़के को फंसा लिया तो मेरा हस्बैंड क्या जवाब देगा सुनना है यार। अगर हो सकेगा, अभी थोड़ी देर टाइम लगेगा शायद, अगर वो आ जाएगा तो मैं एक बार इसका क्वेश्चन उससे दोबारा जरूर इसका आंसर एक बार आप लोग को दिलवाऊंगी कि वो क्या बोलता है आप लोग को, या मैं एक बार कॉल करना दो। सुनो ना, मैं अभी Q&A बनाने के लिए मतलब बैठी हूँ, तो एक क्वेश्चन है, इसका मैं चाहती हूँ कि तुम जवाब दो थोड़ा सा। अभी दे दोगे ना? हाँ दे दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसमें देने हैं फोन में? हाँ फोन में ही दे दो, तो क्योंकि अभी तुम्हें आने में तो टाइम लगेगा ना। हाँ। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ लिखा था कमेंट में कि ये लड़की कितनी बेकार है, इसने फेमस लड़के को फंसा लिया। तो फेमस लड़के तो तुम ही हो, तुम बताना चाहोगे, मतलब क्या बोलना चाहोगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा, बात ये है कि फेमस लड़के वाली बात नहीं है। प्रपोज मैंने ही किया था, तुमने नहीं। जब शूट हुआ था ना गाने का, हाँ तो मैंने प्रपोज किया था तुम। हाँ तो फेमस लड़के वाली बात ही नहीं आई ना इसमें। नहीं, बट मुझे तो पसंद आई। उनका हाँ तुम्हें मैं पसंद आई वो चीज ठीक है, बट उनका क्वेश्चन ये है कि मैंने तुम्हें फंसा लिया, मतलब तुम्हें फंसाया थोड़ा ना, मैंने तुम्हें, या देखो ऐसा प्रपोज मैंने किया था तुम्हें। तभी मैं कह रहा था कि लव स्टोरी ब्लॉग में अच्छी से पता चलेगा ये हुआ क्या था। ठीक है, सब मांगते हैं ना लव स्टोरी ब्लॉग, तो मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट फॉर्म में यही है कि मैंने पहले प्रपोज किया था। तो और हाँ, उसके वीडियो पे का टाइटल और थंबनेल वो था उस दिन, याद है? अच्छा मुझे अभी याद आया। हाँ, तो मैंने उसमें लिखा था कि तुमने मुझे प्रपोज किया, वो हाँ। थंबनेल के लिए। तो लोगों को लगा कि हाँ फंसा ली, ये हो सकता है एक रीजन, समझ रहे हो? ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि उसको हम अपना लव स्टोरी ब्लॉग में बता देंगे कि ऐसा बात थी और ये हुआ था। ठीक है, चलो मैं कॉल बैक करती हूँ। चलो तो गाइज इसका भी आंसर आप लोग को बहुत जल्दी लव स्टोरी वाले व्लॉग में मिल जाएगा। एंड मेरे हस्बैंड ने मुझे एक चीज अभी याद दिलवाई जो कि मुझे याद भी नहीं थी। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पंकज का फर्स्ट व्लॉग, मतलब जिसमें उसने रिवील किया था कि इस लड़की ने मुझे प्रपोज कर दिया, ऐसा कुछ। तो गाइज मैं तो भूल ही गई थी। एक्चुअल में ऐसा था कि वो पंकज का व्लॉग वाला, मतलब सॉरी पंकज का बर्थडे वाला व्लॉग था। जस्ट पंकज ने उसका टाइटल ये रख दिया कि हाँ इस लड़की ने मुझे प्रपोज कर दिया। बट मैं वही बोल रही हूँ, अब मैं ये सस्पेंस तोड़ना नहीं चाहूंगी। बहुत सारे ये क्या है, मैं अभी तो रिकॉर्ड कर रही थी। लेट्स गो। अब तुम आई गए हो तो तुम आंसर दे ही दो यार इसका। मुझे बहुत तेज सुसु आ रही है, सुसु पॉटी करके आता हूँ, तो आप वेट करो। अरे तो हाँ मैं बोलूँ, मैं सस्पेंस ज्यादा उसका तोड़ना नहीं चाहती। तो मेन ये था कि पंकज ने मुझे पहले प्रपोज किया। वो कैसे किया, फिर मैंने कैसे हाँ किया, वो क्या हुआ, वो सस्पेंस है अभी, उसका मैं लव स्टोरी ब्लॉग में ही वो करूंगी। अब बाकी आंसर अभी पॉटी करके आ जाएगा फिर देगा। तो गाइज जिस चीज का आंसर आप लोग को चाहिए था तो आ चुके हैं हमारे बीच में कल्लू कालिया। तो गाइस मैं हूँ और मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम? ओह ये साला सही टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ। कल्लू कालिया। लोगों को पता कौन क्या चीज हूँ मैं, हैंडसम सेलिब्रिटी। हाँ तो क्या मतलब बताओ। जैसे कि क्वेश्चन मैं इतने बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो गाइज आप लोगों का जो ये सवाल है कि मतलब फेमस लड़के को फंसा लिया, मैं फेमस हूँ तो मुझे फंसा लिया। तो मैं बताऊँ, जिस टाइम पे मैं इससे मिला था, शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा, इतना लंबा बताऊंगा तो फिर वो हो जाएगा। जब मैं इससे मिला था तो हमारे गाने की शूट की एक बात हुई थी और ये मेरी फ्रेंड थी उस टाइम पे। मतलब ऐसा नहीं कि मिले और डायरेक्ट मैंने इससे पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब ऐसे शूट पे मिले थे। शूट पे मेरे को मतलब उस टाइम भी ऐसा था कि हाँ हल्का हल्का था, मेरे को लगा यार कोई लड़की है नहीं मेरी लाइफ में, अब इससे वो ट्राई करता हूँ कि यार मुझे अब मजाक नहीं करना, मुझे शादी वादी करनी है। तो मैंने इससे खाली ऐसे एक दिन पूछा और उसने मना कर दिया, मेरे को रिजेक्ट कर दिया। मैं पहले ही बता रखा वीडियो में।
तो इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि पहले मैंने इससे पूछा कि यार आप कंफर्टेबल हो तो ये सब, अभी मुझे शर्म आ रही बताने में। मैंने इससे पूछा और इसने थोड़े भाव दिखाए, भाव थोड़ा शर्माई, थोड़ा मेरे को बोला नहीं ये वो, थोड़ा मनाना पड़ा है। तो पहले मैंने इसको बातचीत करना चालू करा, तब जाके आप तो इसमें कह सकते हो कि मैंने फंसाया था इसको, ना कि इसने मुझे, है नहीं? तो अच्छी बात है भाई, कोई भी किसी को फंसाया अच्छा लगना चाहिए इसकी। अब देखो मैंने इसको फंसाया, अब ये मुझे पसंद नहीं करती तो नहीं फंसती ना। वैसे अगर ये मुझे फंसाती और मैं इसको बोल देता कि मैं तुझे पसंद नहीं हूँ, तो फिर नहीं फंसते ना। अब दोनों एक दूसरे को अच्छा मानते हैं, तो ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, सीधी सी बात है। अभी तो हमारी शादी हो गई है, हाँ जी। मैंने इस चीज का भी कभी रिप्लाई नहीं किया। मतलब मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा था, लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता था कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए हूँ। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? पैसा है ही कहाँ मेरे पास। पैसा ही कहाँ है? एक तो पंकु भाई को पता नहीं क्या बना दिया है। पंकु भाई को बहुत पैसा है भाई, कुछ नहीं है भाई। जो भी है हम लोग मतलब ठीक ठाक है, मतलब ऐसा नहीं कि पैसा है, ऐसा नहीं, पैसा दोनों साथ में बना रहे हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं, हाल फिलहाल ही में सारी चीज सही हुई है। नहीं तो भाई पैसा जब ना जिस टाइम पे तुम शादी करते हो कुछ करते हो तो बहुत सारा पैसा लगता है। तो वो पैसा हम लोगों ने दोनों ने मिल बांट के जो भी हमने करा वो उसको अभी रिकूप करके हमने कमाया है, और साथ में हम लोगों का बहुत अच्छा हो रहा है भाई। तो इसमें हम पैसा नहीं कह सकते कि एक इंडिविजुअल कमा रहा है, दोनों कमा रहे हैं। और मैं ज्यादा इस पर डिपेंडेंट रहता हूँ कि हाँ यार ये अच्छा कर रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे फायदा भी होता है इससे, है नहीं? मतलब मैं एक बात करूं कि बात फेमस लड़के और वैसी लड़की की भी नहीं है। मतलब ऐसा है कि यार तुम साथ में कितना अच्छा कर सकते हो। या मैं मानती हूँ ये पंकज फेमस था, और पिछले वाले उसमें भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने एक और रिप्लाई दिया था कि हाँ पंकज की वजह से ज्यादा मतलब मेरे अकाउंट में हुआ, मतलब मेरा अकाउंट ज्यादा ग्रो हुआ, ठीक है? तो कहीं ना कहीं पे पंकज का भी हाथ है। सिंपल से पर एट द एंड मतलब ये कमा रहा है, मैं कमा रही हूँ, वो पैसा कमा करके कहाँ आ रहा है? हमारे पास ही आ रहा है, दोनों ही मजे कर रहे हैं, दोनों मौज कर रहे हैं, है ना? आज की डेट में तो हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। मतलब मैंने कभी, जब मैं इसकी गर्लफ्रेंड थी, मैंने कभी भी रिप्लाई नहीं किया इस बात का, कि मैंने बोला कि मैं अभी क्या ही बोलूं, मैं कुछ भी बोलूंगी तो लोगों को गलत ही लगेगा। बट अभी तो मैं वाइफ हूँ भाई, तो अभी मैं बोल सकती हूँ। तो मुझे कुछ करना होगा तो यार मैं तो, है ना, मतलब यार कभी भी मतलब ऐसे नहीं जज करना हुआ ना किसी को। यार फेमस है तो भाई सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ब्रो, सबकी लाइफ सॉर्टेड नहीं होती है। भले ही तुम अभी कितने फेमस इंसान को भी देख लोगे ना, उसकी लाइफ में भी उसके लेवल की प्रॉब्लम्स चल रही होंगी और हमारे लेवल की प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में। लेकिन हम दोनों ने कभी भी ना गिव अप नहीं किया। मतलब क्या ही मतलब यार बताने बैठेंगे ना कभी किसी दिन, जैसे लव स्टोरी वाला व्लॉग आएगा तो उसमें लव स्टोरी बताएंगे, कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। लव स्टोरी खाली अपने अच्छी चीजें भाई, जो भी है वो है तुम्हारी लाइफ में, तो होता है, होते रहता है वो तो। सही बात है। अभी मैं सच बोलूं तो पंकज की जितनी अंदर की गहरी बातें या उसका स्ट्रगल, और आज तक मैंने कभी पॉडकास्ट भी नहीं करा, क्यों? मैं गया भी नहीं कभी। पंकज के बारे में ना आपको कुछ परसेंट भी नहीं पता होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यार 10% या 20% पता होगा, क्योंकि मैंने आज तक कभी बताया podcast में ही नहीं अपने बारे में उसने। भाई। वो 3-4 पॉडकास्ट के लिए मैंने लेकिन मना कर दिया कि मेरे को बताना ही नहीं है भाई। जब बताएंगे तो खुद के उसमें बताएंगे, है नहीं? और जिस दिन वो बताएगा ना, उस दिन आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। कौन किसके साथ पैसों के लिए था। हाँ क्या? ये गलत बात है। ये मैंने की है इसके पास, बट ये गलत बात है भाई। हम अपना करने में बिलीव करते हैं, है नहीं? तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा। और आज वाले Q&A में आप लोग के लिए सरप्राइज ही हो गया कि तुम भी आ गए। अच्छा, तो यार गाइस, हाँ मैंने देखा, मैं कहाँ पहुंचा था, हाँ ये नया चैनल है तो मैंने देखा आप लोग बहुत प्यार बरसा रहे हो, ऐसा प्यार आप बरसाते रहो। और हाँ जी, इसमें आपको नई नई वीडियोस मिलेंगी, और कमेंट करके बता देना आप लोगों को क्या क्या चाहिए। और यार सुनो, जो मुझसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब मैंने उसके तो आंसर दे दिया। एक क्वेश्चन और था कि परसों ही वाली वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट किया कि यार तू अपने हस्बैंड से तू करके बोलती है, वीडियो में देखने में बड़ा ऑफेंड लगता है। तो यार पहली बात तो मैं इसको वाइफ मानता ही नहीं हूँ, मतलब वाइफ नहीं मानता हूँ। मैं तो गर्लफ्रेंड ही मानता हूँ इसको अभी भी, क्योंकि हम लोगों का अभी वो वाला टाइम नहीं गया। क्योंकि यार हम लोग, मैं चाहता नहीं था कि कोई वाइफ हो और मैं उससे बोलूँ कि हाँ आप में बात हो रही, तो आप में ना वैसी बातें हो पाती है। तू तड़ाक में एक दूसरे को झापड़ ऊपर मार दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप बोल के झापड़ मार रहे हो, मैं वही बोल रही हूँ। मतलब यार हम बिल्कुल आज सुबह ही मैंने इसको झापड़ मारा है रील में, तो ये रो गई थी। हाँ वो कल की वीडियो में आ जाएगा आपका। एक झापड़ मारा तो ये रो गई थी। तो ये चलते रहता है कि तू तड़ाक में अच्छा रहता है। और मैं तुम्हें बताऊँ, जिससे मैंने मम्मी से सुना अपनी, कि जिससे तुम प्यार करते हो तो उससे तू करके मतलब बोलना चाहिए। जिसको अपना मानते हो तो तू करके। आप तो ऐसा होता है कि यार चलो तुम अपने आप कुछ ऐसा है, मतलब इंसान ना खुश होना चाहिए। वो इसके लिए भी कह रहे होंगे लोग मांग क्यों नहीं लगाते हो। बाकी रीति रिवाज की जो बात रही, हम लोग अपना रीति रिवाज जो वो तो हम फॉलो करते ही हैं। और ऐसा कभी भी नहीं है कि यार आप लोगों ने मुझे मैं कभी नहीं लगाती हूँ, नहीं लगाती है। कभी पूजा पाठ हो गई, कभी कुछ हो गया, जो हमारी संस्कृति में जैसे पिछौड़ा हो गया, सारी चीजें हो गई। अभी रोज पिछौड़ा पहन के थोड़ा ना बैठेगी, जिस दिन साड़ी पहनेगी, जिस दिन। बाकी एक और क्वेश्चन था मेरा कि आप लोग शादी के बाद ऐसा क्यों कहते हो कि प्रैंक मत बना,
शादी का मेरे से कहते हैं लोग, हाँ हाँ प्रैंक मत बना, तेरी बीवी देख रही होगी घर में, वो क्या कहेगी, अब तो शर्म आनी चाहिए, तू बड़ा। अबे यार भाई, मैं जिस चीज से मेरा काम चलता है ना, जिस चीज से मेरे को सारी चीजें हो रही है, जिस चीज से मुझे प्यार मिलता है, मैं वही चीज छोड़ दूंगा तो बड़ा होने का क्या फायदा, मतलब ना। मैंने शादी इसलिए थोड़ा ना करी कि मैं वो चीज छोड़ दूं ना, शादी मैंने इसलिए करी कि दोनों साथ में बढ़े, और वो जो मैं कर रहा हूँ उस पर वो उसको हामी भरे कि हाँ तू कर सकता है वो चीज। मतलब फ्रीडम मैं एक बात बताऊं, वही शादी हर उसको किसी जो का होता है। करना है उसको उसकी फ्रीडम है। तुम्हारे पार्टनर है और तुम्हारा, मैं इसका हूँ, ये मेरी है, तो हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं। शादी का मतलब ये नहीं कि तुम इसके बाद ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। शादी के बाद तुम फ्रीडम। वही, और हम ऐसे ही रहना पसंद करते हैं, प्यार से रहो, अच्छे से रहो, और क्या ही है। अभी तो पीछे लगाए थे गुब्बारे, अब आगे लगाने वाला हूँ। कभी भी मेरी बीवियों को फर्क ही नहीं पड़ता था। और ये हालांकि मैं एक चीज बताऊं तुम्हें, यही आइडिया देती है मेरे को कि पीछे बैलून फुला के डाल, अच्छा लगेगा। प्रैंक के आधी ज्यादा आइडिया तो ये दे देती है मेरे को आजकल कि यहाँ पर डाल, यहाँ डाल। उससे क्या होता है, एंगेजमेंट का पता है। तो तुम लोग मतलब समझो कितने फ्रैंक है हम लोग। वो जो पीछे बम वाला था, तो उसने कहा कि वो बम में वो डाल, क्या कहते हैं, गुब्बारा चल रहा था ट्रेंड, कुछ तो प्रैंक बना रहे थे। इसने कहा तू कर कर कर, मैं नहीं कर रहा था। मैंने कहा मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही, मैं नहीं करूंगा। अब तुम सोचते हो कि ये देखेगी तो क्या होगा, अरे उसी ने बताया भाई मेरे को। तो ये क्रेजी आइडियाज में यही देती है, और उस आइडिया से आप लोग हंसते हो, तो थोड़ी सी आप लोगों को हंसी, और हमारा भी देखो ऐसा है कि फैमिली बन गई, सारी चीजें हो गई है। चलो ठीक है, और हमारे एडिटर को लाइट पकड़ पकड़ के भी उसके हाथ थक गए। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। हो सकता है आप लोग को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हो। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, तो मैं कमेंट के रिप्लाई जरूर करने वाली हूँ अपने व्लॉग्स में। इंस्टाग्राम के तो नहीं, यूट्यूब में जरूर मुझे कमेंट करना है, कोई क्वेश्चन होगा करना। मैं व्लॉग्स के बीच में भी आप लोग के क्वेश्चन के आंसर देते रहूंगी। जरूरी नहीं है उसके लिए ऐसे स्पेसिफिक पूरा वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।